हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित का कार्यपत्रक नंबर 7 वर्कशीट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को जो गुणा वाले सवाल हैं, मल्टीप्लाई वाले सवाल जो हैं, उन सवालों को सॉल्व करना है। पहले इस सवाल के अंदर ये आपको छोटी क्लासों के अंदर बहुत अच्छे से सिखाए गए होंगे कि ये जो गुणा वाले सवाल हैं उनको अपने किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक दो सवाल अपने टेबल बोल के करते हैं, बाकी सारे के सारे जो सवाल है वो सॉल्व सीधे कर लिएंगे अपने। तो पहले के अंदर अपने को देखना है यहाँ पे कि ये जो 9 है, इस 9 की जो पहाड़ा है वो पहले अपने 5 तक पढ़ेंगे। 9 को पहाड़ा 5 तक बोलेंगे तो 9 5 से 45 होते हैं और 4 इसके ऊपर हासिल आ जाए, कैरी आ जाएगी। फिर 9 का पहाड़ा 6 तक बोलेंगे तो 9 6 है 54। 54 के अंदर अगर अपने 4 प्लस कर दें तो ये अपने पास 54 और 4 हो जाएंगे 58। 58 का 8 आ जाएगा, 5 इसके ऊपर कैरी आ जाएगी। ऐसी फिर 9 की टेबल अपने को 8 बार बोलनी है, यानी कि 8 तक बोलनी है। तो 9 का पहाड़ा 8 तक बोलेंगे तो 9 8 72 होते हैं। 72 के अंदर अपने 5 प्लस कर दें तो 72 और 5 हो जाएंगे 77, यानी कि 77। और इसके ऊपर 7 है वो हासिल आ जाएगी। फिर 9 का पहाड़ा आगे 2 तक बोलेंगे, 9 दूनी 18। 18 के अंदर 7 प्लस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। 18 और 7 25। तो ये पहली लाइन से गुना हो गया। अब इसी तरीके से आगे आपने को सेकंड जो लाइन है, यानी कि इस 9 का पहाड़ा अपने पढ़ दिया तो इसकी जगह पे अपने क्रॉस लगा सकते हैं या फिर इसकी जगह पे अपने 0 लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हो। इसकी 9 की जगह पे, यानी कि 9 की टेबल अपने पढ़ ली है, 9 की टेबल अपने कंप्लीट हो गई है। तो अब इस 9 से आगे अपने को 8 पे जाना है, तो पहली डिजिट के नीचे इस तरीके से क्रॉस लगा दो या फिर उसके नीचे 0 लगा दो। क्रॉस की जगह पे आप 0 भी लिख सकते हैं। अब अपने को 8 की टेबल बोलनी है, तो 8 की टेबल अपने बोलेंगे 5 तक बोलेंगे। तो 8 की टेबल पहले बोलेंगे 5 तक, तो 8 5 40 होते हैं। 40 की 0, इसके ऊपर फिर से 4 हासिल आ जाएगी। फिर 8 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, 8 6 48। 48 और 4 52 का 2, 5 इसके ऊपर हासिल आ जाएगी। फिर 8 का पहाड़ा 8 तक बोलेंगे तो 8 8 64। 64 के अंदर 5 जोड़ देंगे, 64 और 5 69 होते हैं। 69 का 9 और 6 इसके ऊपर हासिल आ जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा 2 तक पढ़ें तो 8 दूने 16, 16 में 6 हासिल जोड़ देंगे तो 16 और 6 हो जाते हैं 22। तो इस तरीके से अपने ये 2 संख्याओं वाला गुणा यहाँ पे हो जाएगा। अब इनको सभी को प्लस कर देना है, जोड़ देना है। तो ये 5 का 5 आ जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, फिर 5 में 9, 9 और 5 हो जाएंगे 14। 1 इसके ऊपर हासिल आ जाएगी, 2 2 4 और 1 5, और उसके बाद ये 2 का 2। तो इस तरीके से इन सभी का अपने क्या कर देना है, 2 संख्याओं का 2 अंकों का गुणा करके बाद में इनको प्लस कर देना है। ऐसे अपने इसका सेकंड नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं एक और। तो सेकंड नंबर के अंदर भी सेम, पहले 9 का पहाड़ा 3 तक बोलेंगे, 9 3 27 का 7 आ जाएगा, 2 इसके ऊपर हासिल आ जाएगी, कैरी आ जाएगी। फिर 9 1 जा 9, 9 में 2 प्लस कर देंगे, 9 और 2 हो जाएंगे 11। 11 का 1 और 1 इसके ऊपर आ जाएगी, कैरी आ जाएगी। फिर 9 की टेबल अपने को 0 तक पढ़नी है, तो 9 0 जा 0, नहीं कोई भी टेबल अपने 0 तक पढ़ते हैं तो 0 ही आता है। तो 9 0 जा 0 और 0 में 1 कैरी है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 9 9 जा होते हैं 81। 9 9 जा 81, यानी कि 9 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे तो 81 81 आ जाएगा। अब अपने 9 की टेबल पूरी हो चुकी है, तो अब इसकी जगह पे आप चाहो तो इसकी जगह पे 0 लिख सकते हो, आप चाहो तो इसकी जगह पे क्रॉस भी लगा सकते हैं। दोनों में से जो भी कर लोगे दोनों सही है। आगे नेक्स्ट अपने को 4 की टेबल बोलनी है, तो 4 की टेबल बोलेंगे 3 पे, तो 4 3 जा हो जाएंगे 12। 12 का 2 और इसके ऊपर 1 कैरी आ जाएगी।
फिर 4 1 जा 4 और 4 में 1 कैरी जोड़ देंगे 5, फिर 4 की टेबल 0 तक पढ़ेंगे, 4 0 जा 0, उसके बाद फिर 4 की टेबल 9 तक बोलेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4 9 जा 36, देखिए 9 चौके 36। तो इस तरीके से अपना दोनों अंकों का गुणा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। लास्ट के अंदर अपने को इसका प्लस करना होता है, जोड़ करना है। तो 7 का 7 आ जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 1 और 5 6 हो जाएंगे, 1 में 0 प्लस करेंगे 1, 8 और 6 14 का 4, 1 कैरी आ जाएगा, 3 और 1 इसमें हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से अपने इसका आंसर है वो आ जाएगा। आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने देखें तो यहाँ पे अपने को एक का पहाड़ा पढ़ना है। तो एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो सेम ही डिजिट है वो आ जाती है, सेम संख्या यहाँ पे अपने पास आ जाती है एक की टेबल बोलने पर। 5 का बोलेंगे तो 5 का पहाड़ा पहले 3 तक पढ़ेंगे, 5 3 15 है, 1 इसके ऊपर हासिल आ जाएगी, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर इसके ऊपर 1 हासिल आ जाएगी। 5 एकम 5 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा 0 तक बोलने पर आएगा 0 और 0 में ये 1 हासिल जोड़ देंगे तो 0 और 1 1 होता है। फिर ये 5 6 के अपने पास आ जाएंगे 30 आ जाएंगे। अब करना क्या है, इन सभी का प्लस करना है, इन सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर अपने पास इस तरीके से ये जो आंसर है वो आ जाएगा। तो जब 2 अंकों का गुणा करते हैं तो अपने को 2 अंक वाली संख्या का गुणा है वो कुछ इस तरीके से करना है। आगे जब 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना है, तो इसको अपने सीधा ही मैं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेता हूं। उसके बाद ये अपने आगे वाले दोनों प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर लिए, दोनों मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लिए। टेबल बोल के अगर मैं करूँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो आगे अपने को पता ही है कि इसके अंदर टेबल बोलना है। सबसे पहले 6 का टेबल बोलेंगे तो ये पहली लाइन आ जाएगी, फिर 2 की टेबल बोल के दूसरी लाइन आ जाएगी, फिर 5 की टेबल बोल के ये तीसरी लाइन आ जाएगी। जब 3 अंकों वालों का गुणा करते हैं तो इस तरीके से इसके नीचे 2 गुणा के निशान है वो आ जाते हैं। 2 यहाँ पे आपको बोला है कि इस गुणा की जगह पे आप चाहो तो इसकी जगह पे 0 ले सकते हो, इसकी जगह पे भी आप 0 रख सकते हो, इसकी जगह पे भी आप 0 रख सकते हो। क्रॉस लगाना चाहो तो इस पर गुणा का निशान लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद इन सभी को अपने क्या करना है, प्लस करना होता है। सभी को प्लस कर देंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई का आंसर है वो अपने पास आ जाएगा। ऐसे ही इस इधर वाला जो अपने क्वेश्चन है दूसरा पॉइंट है, इसको भी 42 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 42 के साथ गुणा कर देंगे, पहली लाइन आ जाएगी, उसके बाद सेकेंड लाइन और उसके बाद थर्ड लाइन के अंदर इन सभी का प्लस कर देंगे, इन सभी का सम कर देना है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रोक के सवाल को नोट कर सकते हैं। आगे करते हैं अपना नेक्स्ट जो प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न के अंदर भी अपने को इसको 68 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 68 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपने को 68 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 68 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे देखोगे कि इस तरीके से ये डिजिट के नीचे अपने डिजिट आए तो अपने को इनका प्लस करने के अंदर भी आसान होता है और अपने को कॉपी के अंदर करेंगे तो चेक होती तो उसके अंदर भी अपने को अच्छा देखने को मिलता है। तो डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, यानी कि संख्या के नीचे अपने संख्या उतारते जाएंगे तो अपने को इनका प्लस करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। अगर अपने एक संख्या के नीचे काफ़ी सारी संख्या ले आते हैं, आगे पीछे करके लिख देते हैं तो उसको फिर प्लस करने के अंदर भी अपने को प्रॉब्लम्स आती है। इसके बाद नेक्स्ट अपना 7वां नंबर जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, 7वां और 8वां दोनों पॉइंटों को अपने एक साथ कर लेते हैं। इस तरीके से अपने तीनों को ही एक साथ यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आगे 7वां, 8वां और 9वां तीनों ही पॉइंट्स का, तीनों ही मल्टीप्लाइज का अपने यहाँ पे सोल्यूशन आ चुका है। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके और इसको नोट कर सकते हो, या फिर कोशिश करना है कि इसको अपने आप ही खुद ही इन सभी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है और बाद में आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हो कि अपना जो किया है वो सही है या गलत है। लास्ट के जो 3 प्रश्न है 10वां, 11वां और 12वां जो अपना 7वां नंबर वर्कबुक है कार्यपत्रक है उसके अंदर,
तो इसके अंदर भी अपने को 4 संख्याओं का और आपस में 3 अंकों का, 4 अंकों का और 3 अंकों का आपस में अपने मल्टीप्लाई किया है, इनका गुणा किया है। गुणा करने के बाद इनका अपन नीचे प्लस करते हैं। और इसके अंदर सभी सवालों के अंदर यही है कि अपने को अंक के नीचे अंक लिखना है, ताकि बाद में नीचे अपने सभी को प्लस करें तो उसमें अपने कोई दिक्कत ना हो प्लस करने में। और टेबल जो भी है वो टेबल आपको अच्छे से इसमें आनी चाहिए। तो इन सभी सवालों को आप पहले रफ कॉपी के अंदर खुद सॉल्व करके देखें और उसके बाद इसको आप इनके साथ मैच कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या गलती अपने कर रहे हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये मल्टीप्लाई के सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन जो आपको दिखाई दे रही है साइड में उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई मॉडल पेपर है, कोई टेस्ट पेपर है, वो भी अगर अपने सॉल्व करके अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट जो अपने है अगली क्लास के अंदर अपने इसके बाद गुणा वाले सवालों को ही आगे सॉल्व करना है, जिसके अंदर सिंपली अपने को सीधे गुणा के सवाल हैं वो दे रखे हैं इस तरीके के। इनको अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद और शुभ दिन।